बच्चों, आज हम दो सदिशों को घटाने के बारे में पढ़ेंगे कि दो सदिशों को कैसे घटाया जाता है। इसके लिए ग्राफी विधि क्या है, देखिए। ग्राफी विधि के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, वेक्टर ए को खींच लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके दो वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, वेक्टर ए के बाणाग्र से वेक्टर बी को उल्टा करके, वेक्टर बी इधर था आपका, एरो इधर बना हुआ था, परिमाण मतलब इसकी लंबाई को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इसकी दिशा को चेंज कर देंगे। तो वेक्टर बी की को उल्टा करके क्या करते हैं, इसके वेक्टर ए के बाणाग्र से खींचते हैं। ठीक है, वेक्टर ए के बाणाग्र से माइनस बी वेक्टर हमने खींचा और अंत में क्या करते हैं, वेक्टर ए के पीछे भाग से क्या किया जाता है, वेक्टर बी के माइनस बी वेक्टर के बाणाग्र को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो जो भी हमें परिणामी मिलेगा वह परिणाम क्या होगा, किसके बराबर होगा, r इज इक्वल टू ए माइनस बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि r इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। यानी कि वेक्टर a में अगर माइनस बी वेक्टर को हम जोड़ देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, वेक्टर a की में क्या किया है, माइनस बी वेक्टर को जोड़ दिया है। जिस तरीके से ग्राफी विधि में वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ते थे, उसी तरीके से इसमें हमने क्या किया, वेक्टर a और वेक्टर माइनस बी को जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये है दो वेक्टरों को घटाने की ग्राफी विधि। इसमें देखिए आगे हम बात करेंगे कि जो दो सदिशों का घटाना होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। अगर आप देखें यहाँ पर ये है आपका, आपने वेक्टर बी में माइनस ए वेक्टर को जोड़ा है और रिजल्टेंट जस्ट उल्टा हो गया है। आर क्या है, आर डैश के जस्ट विपरीत आ रहा है दिशा में, यानी परिमाण में तो भरे बराबर रहेगा लेकिन दिशा में क्या रहेगा, ये विपरीत रहेगा। तो हम क्या बात करेंगे, ये दिशा में क्या होता है, जस्ट विपरीत आता है। ठीक है, जैसे a माइनस बी आपने जोड़ा और b में माइनस ए को जोड़ा, तो a माइनस बी क्या हुआ है, b माइनस ए के जस्ट विपरीत आया है। इसलिए हम कहेंगे कि जो सदिशों का घटाना होता है वो क्रम विनिमय को नियम को फॉलो नहीं करता है। देखिए आगे हम बात करेंगे सदिशों को घटाने की विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे दो सदिश हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ए और बी का परिमाण जो होता है, r इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि ये कितना होता है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ a प्लस बी का मतलब उसका परिमाण हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि यदि हमें a और b को घटाना है, इसका घटाना प्राप्त करना है, तो प्राप्त सदिश r बराबर कितना होना चाहिए, a माइनस बी, और माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी a व माइनस बी के बीच का जो कोण है वो कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। जहाँ पहले थीटा था अब वो कितना हो गया, 180 माइनस थीटा होगा। अतः योग की समीकरण में थीटा के स्थान पर हम क्या करते हैं, क्या रख देते हैं, 180 माइनस थीटा रख देते हैं। ठीक है, तो जब 180 माइनस थीटा रखेंगे तो आप जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, -1। ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो आप यहाँ पर जब इसकी जगह पर रखेंगे माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, किसका रिजल्टेंट मिल गया, a और माइनस बी का रिजल्टेंट मिल गया, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का। अब देखिए अगर हमें निकालना है क्या चीज़,
ये निकालना है कि ये जो अगर ए और बी जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो tan अल्फ़ा बराबर आपका कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। वहाँ पर क्या होता था, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर आपने क्या रखा, 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा रखेंगे